स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश लीडर पे। आज हम लोग ऐसी इंग्लिश जानेंगे जिनका हम लोग काफ़ी आम तौर पे उच्चारण करते हैं गलत। ठीक है, तो उनका उच्चारण को समझेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे। इंग्लिश पढ़ने का मतलब है कि ऐसे ऐसे चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं उसको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे टीयर, नियर, हियर, फियर। तो इन सभी का क्या मतलब है और एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ मैंने लिखा है टीयर और नियर। तो टीयर में यहाँ टी है, यहाँ एन है, दोनों में बस यही अंतर है, लेकिन दोनों का मतलब भी अलग है। टीयर, टीयर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? टीयर का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं, आंसू। ठीक है, आंसू, आंसू, ऐसे हम लोग लिखते हैं आंसू, आंसू। टीयर, टीयर यानी आंसू। नियर, नियर का क्या मतलब होता है? नज़दीक, जो चीज़ नज़दीक है, जैसे नज़दीक, नज़दीक यानी नियर, नियर यानी नज़दीक। अब चलिए हियर, हियर का क्या मतलब हम लोग जानेंगे। तो हियर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो समझते हैं। जो नए हैं वो गलत प्रोनाउंस कर देंगे। तो हियर ऐसे बोलेंगे, हियर। इसको बोलेंगे फियर, फियर। ठीक है, फियर यानी हियर, फियर। इन दोनों का क्या मतलब है? हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, सुनना। आप कोई भी चीज़ सुनते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है सुनना। हियर, हियर का मतलब सुनना। फियर, फियर का क्या मतलब होता है? डर। ठीक है, डर। फियर मतलब डर। ठीक है, फियर का मतलब होता है डर। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं हम लोग। ईयर, ईयर का सभी लोग मतलब जानते होंगे, ई ईयर और ये ईयर, दोनों एक जैसा सुन देखने में लग रहा है, लेकिन दोनों का काफ़ी मतलब अलग है। इस ईयर का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं, कान। इस ईयर का क्या हम लोग मतलब जानते हैं? कान। इस ईयर का क्या मतलब जानते हैं हम लोग? वर्ष, वर्ष यानी कि साल। वाई ई ए आर, ईयर, ईयर यानी वर्ष। अब यहाँ है डियर, डियर, इसको भी डियर बोलेंगे, इसको भी डियर बोलेंगे। तो क्या अंतर है इन दोनों में, चलिए जानते हैं। डियर, ठीक है, ये डियर या ये डियर, दोनों तो डियर ही पढ़ाएगा, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। जैसे कि ये डियर का मतलब है प्रिय, कोई चीज़ प्रिय है आपको तो उसको डियर फ्रेंड, डियर फादर ऐसे बोलते हैं, प्रिय। डियर का मतलब होता है, लेकिन ये डी डबल ई आर यानी कि डियर, इस डियर का मतलब होता है हिरन, हिरन। ठीक है, इस डियर का मतलब होता है हिरन। दोनों में ये कंफ्यूजिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे जानते हैं रियर, पियर, गियर, सियर। ये कैसे वर्ड्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं हम सभी को। तो रियर, इसको हम लोग लिखेंगे रियर, इसको बोलेंगे रियर, इसको बोलेंगे पियर। ठीक है, पियर। इन दोनों का क्या मतलब है? रियर, इस रियर का मतलब हम लोग जानेंगे। इस रियर को हम लोग कहते हैं पिछला, पिछला यानी रियर। ठीक है, इस पियर का क्या मतलब होता है? पियर, पी ई ए आर यानी पियर, पियर मतलब नाशपति। ठीक है, नाशपति यानी पियर। गियर, जी ई ए आर, गियर, सियर, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? तो चलिए यह जानते हैं। गियर, गियर, सियर, सियर, ये क्या है इन दोनों का मतलब? इस गियर का मतलब है गियर। ठीक है, जो गियर आप समझ रहे हैं वही गियर जो कि गाड़ी वोड़ी में इस्तेमाल होता है, गियर। इस सियर का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? महीन। इस सियर का मतलब होता है महीन। ठीक है, जो चीज़ महीन होती है उसको महीन कहते हैं, सियर। नेक्स्ट आइए इधर। बियर, चेयर, क्वीर, हिट, इसको क्या बोलेंगे? बियर, बियर, चेयर, बियर, चेयर, इसको कैसे बोलेंगे? तो बियर, बियर का मतलब बिल्कुल सही, जो आप बियर समझ रहे हो वही बियर है, ये बियर। लेकिन ये हमारे चेयर, चेयर का मतलब है जयकारा लगाना, किसी का भी खुश करना किसी को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जयकार। किसी का जयकारा लगाते हैं हम लोग, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे, उस प्रकार से हम लोग चीयर करते हैं किसी को, तो उसको कहते हैं चीयर। ठीक है,
अब है हम जानेंगे क्वीर। क्वीर क्वीर इसको कहते हैं क्वीर। जैसे क्वीन है तो उसी तरह से ये आर की जगह एन की जगह सॉरी आर है क्वीर। क्वीर हीट, ये है हीट, ये है हीट। अब हम दोनों इसका मतलब क्या लिखेंगे? क्वीर। क्वीर का मतलब हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विचित्र। क्वीर का मतलब होता है विचित्र, विचित्र, ठीक है। क्वीर का मतलब विचित्र। हीट, हीट का क्या मतलब होता है? गर्मी। हीट का मतलब है गर्मी, हीट का मतलब गर्मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग चलते। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग आ गए हैं बीट, टीट, मीट, नीट। इन दोनों का क्या मतलब है? बीट, बीट हम लोग कैसे लिखते हैं? बीट, टीट। बीट और टीट में क्या अंतर है? तो बीट, बीट का मतलब होता है पीटना, पीटना। टीट का मतलब होता है स्तनाग्र, स्तनाग्र भाग, ठीक है। स्तन का अग्रभाग, इसको टीट बोलते हैं, ठीक है। मीट, मीट और नीट का क्या मतलब है? MEAT मीट, NEAT नीट। मीट, नीट, ठीक है। इन दोनों का क्या मतलब है? तो इस मीट का मतलब है, जो आप समझ रहे हैं, जो लोग खाते होंगे, उसे कहते हैं मांस। मीट यानी मांस। नीट, NEAT नीट, नीट को हम लोग क्या कहते हैं? तो नीट को हम लोग कहते हैं साफ। क्या कहते हैं? साफ। जो चीज़ क्लीन हो, एकदम नीट एंड क्लीन जो बोलते हैं, तो वो नीट है। नीट का मतलब साफ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हिप, मीन, लीड, रीड, हिप। इसको बोलते हैं हिप, हिप, हिप इसको बोलते हैं मीन, मीन। इन दोनों का क्या अर्थ है? चलिए यह जानते हैं। हिप, हिप मतलब ढेर, किसी चीज़ का ढेर लगा देना, जमा कर लेना, उसको बोलते हैं हिप, ठीक है। ढेर, ढेर लगाना। मीन, मीन का मतलब होता है अर्थ। मीन का मतलब होता है मतलब, जैसे कि अर्थ। ये बहुत रिलेटेड शब्द है, ठीक है। मीन, इसका मतलब क्या है? मीन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। लीड, रीड। तो लीड, रीड, इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है। लीड, लीड का मतलब होता है नेतृत्व, नेतृत्व। जैसे कि कोई नेता लीड करता है किसी को या कोई भी, तो उसको नेतृत्व कहते हैं, लीडर। तो लीडर यानी नेता, तो लीड करेगा तो नेतृत्व, लीड। रीड, रीड यानी पढ़ना, रीड यानी पढ़ना, ठीक है। रीड यानी पढ़ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग चलेंगे। मील, रीच, ब्रीच, प्रीच, टीच, ईच। इसका क्या मतलब है? चलिए जानते हैं। मील, इसको कहते हैं मील, मील। इसको कहते हैं रीच, ये रिच अमीर वाला रिच नहीं है, रिच अलग है। इसको कहते हैं ब्रीच, ब्रीच। इसको कहते हैं प्रीच, इसको कहते हैं टीच, इसको कहते हैं ईच। अब इन सभी का क्या मतलब है, यह जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। मील, इस मील को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इस मील का मतलब होता है भोजन, ठीक है। भोजन यानी मील, खाना। रिच, रिच यानी पहुँच, पहुँच, ठीक है। पहुँच, रिच यानी पहुँच। ब्रीच, ब्रीच यानी किसी चीज़ का उल्लंघन, BREACH, ब्रीच, ब्रीच यानी उल्लंघन, ठीक है। उल्लंघन, हम लोग उल्लंघन कैसे लिखते हैं? इस तरह से ना, उल्लंघन, उल्लंघन। ब्रीच, प्रीच, प्रीच का क्या मतलब होता है? तो जब प्रीच का मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें धर्म का उपदेश दिया जाए, जैसे कि कहीं पे कथा हो रही हो, उस तरह के प्रीचिंग को हम लोग कहते हैं प्रीच, ठीक है। धर्म का उपदेश का प्रचार को हम लोग कहते हैं, धर्म का उपदेश, धर्म के उपदेश के प्रचार को हम लोग प्रीच कहते हैं। धर्म का उपदेश जब कोई दे तो वो प्रीचिंग करता है। टीच, टीच मतलब पढ़ाना, ठीक है। पढ़ाना, टीच यानी पढ़ाना। ईच, ईच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक यानी ईच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। जय हिंद।